हमारे जैन परंपरा में तो इतनी छोटी सी बात कही गई है मेरे देवताओं, परमात्मा के वचनों के विपरीत सब कुछ सही मानने पर भी यदि तुमने उनके एक वचन के प्रति अनास्था कर दी और एक वचन का भी यदि विरोध कर दिया, वह अपने भव भ्रमण की परंपरा को बढ़ा देता है। परमात्मा महावीर स्वामी जी का ही शिष्य, उनका खुद का गृहस्थ पक्ष का जमाई राज जमाली। जैन परंपरा में निहन्नव, आपको कहूं एक बहुत खराब शब्द है, जैसे कि गाली, अगर किसी को निन्नव कह दिया जाए ना, जैन परंपरा में घाव के ऊपर तुमने नमक और मिर्ची डाली, इतना चुभने वाला वचन है। जैन परंपरा में जमाली को निन्नव कहा गया। ज्यादा बड़ा नहीं था, एक ही अपराध था, सब कुछ मानता था कि परमात्मा ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, मगर कड़े माने कड़े, ये बात गलत है। कृपया आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, प्रस्तावी मित भाषित्वम, समय पर तुम लोग धर्ममयी वाणी बोलना सीखो, जिससे दूसरे व्यक्ति तुम्हारे प्रपंच में उलझ जाएं। ऐसे वचन सत्य होते हुए भी मालिक ने असत्य कहे हैं। मालिक ने वैसे शब्दों के उच्चारण के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न तो पूरे सत्य और न पूरे असत्य, ऐसे वचन भी बोलने में अपन लोग कभी संकोच नहीं करते। और मैं आपको उसका परिणाम बताना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र की कहानी, सभी पांडव पक्ष वाले इकट्ठे हुए, श्री कृष्ण जी ने मुख्यों को बुला लिया। सभी जनों को एक ही चिंता थी कि आज अपनी पांडव सेना का अकेले द्रोणाचार्य जी विनाश कर देंगे। इतने गुस्से से आज वे लड़ रहे हैं और उनके सामने कोई भी नहीं आज टिक रहा। कुछ दुर्योधन ने ऐसी बात कह दी थी, ठीक है क्या करना है, उन्होंने कहा एक काम किया जा सकता, द्रोणाचार्य जी के उत्साह को तोड़ दो, उसके दिल को तोड़ दो। उपाय तो अच्छा था, दिल को कैसे तोड़ा जाए, किसी के भी दिल को तोड़ना हो ये उपाय है। उसके दिल को जो सबसे ज्यादा प्रिय लगता हो उसको उसके दिल से दूर कर दो। द्रोणाचार्य को दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है खुद का बेटा अश्वत्थामा, कह दो अश्वत्थामा मर गया। और सचमुच में पांडवों ने प्रचारित भी कर दिया, पर द्रोणाचार्य जी को भरोसा था कि मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। 100 बार एक झूठ बोल दिया जाए ना, वो भी धीमे धीमे सत्य जैसा लगने लग जाता। अब हर किसी के मुंह से सुनता, परंतु उनका दिल दिखता नहीं है। नहीं, ये मेरे साथ में षड्यंत्र है। यदि युधिष्ठिर मुझको कह देगा तो मैं मान सकता, युधिष्ठिर कह देगा तो ना, युधिष्ठिर कभी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। भीम ने कहा अश्वत्थामा को मैं मार दूं तो आप कह सकते हैं ना, उसने कहा हाँ, तो कहा भीम ने कहा अभी मार के आता हूं अश्वत्थामा, और ली अपनी गधा। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, एक की गधा का प्रहार और हाथी बेचारा मर गया। और आकर के समाचार दिया कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो प्रपंच, ऐसा सत्य नहीं है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी में आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिस समय हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए न पूरा सच न पूरा झूठ, इस तरीके के वचन भी बोलते हैं और उसको वाणी को हम लोग पुष्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैंने सही बोला। नहीं, सही नहीं है वो वचन, वह वचन धर्म संयुक्त नहीं है। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि देखो अश्वत्थामा तो मारा ही गया, तुम्हें कौन सी कोई झूठ बात कहनी है, तुम्हें तो यही बोलना है ना अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, तुम्हें तो इतना ही बोलना है ना कि अश्वत्थामा मारा गया, आदमी मरा है, हाथी मरा है, ये मैं नहीं जानता हूं। इतनी तो बात कहने में तुम्हें क्या नुकसान है। आदमी के दिल दिमाग में विसंवाद पैदा हो, उस तरीके की बात भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। सत्य प्रतीत होता है मगर है वह असत्य। बड़ी मुश्किल से युधिष्ठिर जी को तैयार किया। द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि यह जो मैं सुन रहा हूं अश्वत्थामा मारा गया, क्या सच है या झूठ? उसने कहा अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, और नरोवा कुंजरोवा उस अकेले को नहीं बोलने दिया, भीड़ भड़के के साथ में बुलवाया। हम लोग भी अकेले कोई थोड़ी ना झूठ बोलते हैं, अपनी टीम बना लेते हैं, ये सब गलत है। वाणी की शक्ति, वाणी के कार्य, वाणी के माध्यम से तुम पुण्य भी चाहो पाप भी चाहो तो जो चाहो सो कर सकते हो। मालिक कहता है धर्म संयुक्तम, प्रस्तावे समय पर तुम्हारा वचन धर्ममय हो, धर्म से संयुक्त हो। और यदि ऐसा वचन कि कभी किसी की जिंदगी और मौत का कारण बन जाए, अविसंवादनम, वो बेचारा इधर भी डोले उधर भी डोले, कोई निर्णय भी न कर पाए, ऐसा वचन भी नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्ट हो, वो सही बोलो, सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, किसी को गोल गोल चक्कर में फंसाने के लिए मत बोलो। वो वचन मालिक लोग मना करते हैं, वो वाणी का सदुपयोग नहीं